प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नीति वचन उसका 3 अध्याय 24, 25 और 26 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू लेटेगा तो कभी भी भय न खाएगा, यानी कि तुझे डर नहीं लगेगा और तुझे सुख की नींद आएगी। कब ऐसा होगा? जब हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे, यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तब परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि जब तू लेटेगा तो तुझे कोई भय न होगा और तुझे शांति से अच्छी नींद, सुख की नींद आएगी। आगे देखते हैं हम आगे क्या लिखा है 25 पद में। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अचानक आने वाले भय से न डरना। कोई भी विपत्ति यदि तेरे जीवन में आ जाए, अचानक से कोई समस्या तेरे जीवन में आ जाए जिसकी तुमने कभी कल्पना न की हो, जिसका तुम्हें अंदाजा न हो, ऐसी कुछ समस्या, ऐसी कुछ बात तुम्हारे जीवन में हो जाए तो उससे बिल्कुल भी डरना नहीं। और जब तुम देखो कि दुष्ट लोगों पर या फिर अन्य लोगों पर विपत्तियां पड़ रही हैं तो उस विपत्ति से भी तुम नहीं डरना। क्यों नहीं डरना? आगे हम देखते हैं। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदों में फंसने न देगा। आमीन। दोस्तों, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इसलिए न डरना क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को वो फंदे में फंसने न देगा, उस जाल में तेरे पाँव को न फंसने देगा, यानी कि तुझे उस विपत्ति में, उस समस्या में न पड़ने देगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे बचा लेगा। इसीलिए आज शाम में परमेश्वर का वचन हमसे भी कहता है कि जब तू लेटेगा तो किसी भी बात का डर तुझे न होगा, तुझे सुख और चैन की नींद आएगी। तो किसी भी अचानक आने वाले भय से, अचानक आने वाली समस्या से, अचानक होने वाली घटनाओं से बिल्कुल भी न डरना। और जब तू देखे कि दूसरों पर विपत्ति पड़ रही है तो इस बात से भी न डरना। क्यों न डरना? क्योंकि यहोवा हमारी ओर है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारी ओर है और वो हमें सहारा दिया करेगा, वो हमें गिरने न देगा, वो हमें उठा लेगा, वो हमारे पाँव को फंदे में न फंसने देगा, वो हमारे पाँव को फिसलने न देगा, वो हमें संभाल लेगा, वो हमें सहारा देगा, वो हमें खड़ा करेगा, वो हमें स्थिर रखेगा, वो हमें उस विपत्ति से बचा कर रखेगा जिससे अन्य लोग ग्रसित हैं, या फिर वो हमें उस समस्या से बचा लेगा जो अचानक आने वाली है या फिर आएगी। परमेश्वर उससे आपको, मुझे, जितने लोग उसके पीछे चलते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनको उन समस्याओं से बचा लेगा, उस विपत्ति से बचा लेगा। उनको परमेश्वर सुख, चैन की, शांति की नींद देगा। दोस्तों, हम आज जीवन में देखते हैं, लोगों के जीवनों में देखते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, रात दिन वो बेचैन रहते हैं। परंतु आज सामने मैं आपसे कहूँगा, यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अच्छी नींद देगा। बहुत से लोग नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपको सुख, चैन की, शांति की, आनंद की नींद को देगा। दोस्तों, लोग अपने जीवन में डरते हैं इस बात से कि कहीं उनके जीवन में अचानक से कोई समस्या ना आ जाए, कहीं उनके जीवन में कुछ अचानक से कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं उनके बच्चों के साथ में कुछ अचानक से कुछ गलत काम ना हो जाए, गलत बात ना हो जाए। वो डरते हैं कहीं उनकी जॉब के साथ में कोई गलत ना हो जाए, या फिर उनकी जॉब ना छूट जाए, या फिर अचानक से उनके जीवन में कोई विपत्ति ना आ जाए, या फिर कहीं अचानक से उनके जीवन में कोई दुर्घटना ना हो जाए, या फिर कोई बीमारी ना आ जाए। इन बातों को सोचकर अन्य लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो सोचते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। परंतु आज सामने मैं आपसे कहूँगा, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अचानक आने वाली घटनाओं से तो बिल्कुल भी न डरना। मैं यूँ कहूँगा कि आपको इस बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो आपको
सहारा देता है, जो आपको गिरने नहीं देता, जो आपको फंदे में नहीं फंसने देता, जो आपके पैरों को फिसलने नहीं देता है। आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो आपको विपत्ति से, संकट से, समस्याओं से, बीमारियों से, शैतान से, हर एक दुष्ट के कामों से बचाता है। आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपको सुख की नींद देगा, आपको हालेलुया। विपत्ति से बचा कर रखेगा, आपको परमेश्वर सहारा देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु से प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल होएं, प्रार्थना करें अपने विषयों के लिए, अपनी समस्या, बीमारी और परेशानियों के लिए जो आपकी लाइफ में हो रहा है, उन बातों के लिए आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जिंदा और जीवित परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु। आप दया के सागर है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे परमेश्वर, दिन भर में सुरक्षित रखा, ये सुंदर शाम दिया प्रभु, किसने इस सुंदर शाम में प्रभु हम आपके नाम की महिमा करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु, तो हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, हमारे दुष्टों से हमें बचाने वाला परमेश्वर, हर एक संकट, हर एक मुसीबत से, हर एक विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। सुख चैन की नींद देने वाला परमेश्वर है और एक नया जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम सच में आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आज जितने भाई बहन मेरे प्रभु आज की शाम में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु राजा आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें आशीष दें, ताकि परमेश्वर प्रभु जब वो आपकी उपस्थिति में बैठें तो वो आपकी महिमा को कर सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते, यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई, हमसे अपराध हुए हैं पिता, तो हम सब कुछ आपके सामने रखते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए मेरे खुदावन। सच में मेरे परमेश्वर, ये हमारे लिए असंभव है पिता परमेश्वर, वरन आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर दीजिए कि हम उन पाप से, उस गलत काम से जो हमने किए हैं, उनसे फिर कर प्रभु एक पवित्रताई और सिद्धताई का जीवन व्यतीत कर सके। लॉर्ड, ये आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के द्वारा हो सकता है। लॉर्ड जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्रभु, आज की शाम में विशेष कर प्रभु धन्यवादित हैं प्रभु कि सच में आपने अपने जीवित वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु, जो आप पर भरोसा रखते, जो आपके पीछे चलते, जो आपके वचनों पर मनन करते हैं और जो आप पर भरोसा करते खुदावन, आप उन्हें सुकून भरी नींद देते हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें हर एक आने वाली विपत्तियों से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं परमेश्वर पिता। उनके पैरों को प्रभु जी हर एक फंदे में पड़ने से बचाते हैं प्रभु, हर एक प्रॉब्लम से प्रभु जी उन्हें निकालते हैं परमेश्वर, हर एक बुरी योजनाओं से आप उन्हें बचाते हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आज की शाम में आपने हमसे वचन से इस बात को कहा है परमेश्वर कि सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारे पैरों को, हमारे पाँव को फंदे में फंसने से बचाएंगे, आप हमें विपत्ति से बचाएंगे, अचानक आने वाले भय से आपने वचन में कहा है परमेश्वर कि आप तुम मत डरना। हाँ परमेश्वर पिता, आज की शाम में हम सब का प्रभु हर एक प्रकार का डर निकल कर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। इन भाई बहनों के जीवन से वो डर निकल कर चला जाए प्रभु जी मेरे खुदावन। हर एक अचानक आने वाली विपत्तियों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर, आपके सुरक्षा दायरे में, आपके प्रोटेक्शन में आपके बेटे बेटियों को, उनके घराने को, उनके बच्चों को रखते हैं प्रभु। यदि उनके मन में इस बात का डर है कहीं कोई बीमारी हमें न लग जाए, यदि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, हमारे बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए प्रभु, ये अचानक आने वाली हर एक प्रॉब्लम से प्रभु इन्हें आप बचाएं, इनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन्हें सहारा देने वाले, इन्हें प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर हैं। यदि प्रभु दुष्ट इनके लिए कोई गलत योजना बनाता है प्रभु, उस योजना से इन्हें बचाएं मेरे परमेश्वर। यदि प्रभु मनुष्य प्रभु इनके लिए परमेश्वर प्रभु इन्हें फंसाने के लिए, इन पर झूठा आरोप लगाने के लिए, या फिर परमेश्वर इनकी हानि के लिए योजनाएं बनाते प्रभु, हम उन सारी बातों को यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु। आपके लोगों को आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे खुदावन, उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो अपने जीवन में इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं परमेश्वर, बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आपके हम परों तले रखते परमेश्वर पिता कि हर एक इनसिक्योरिटी प्रभु उनके जीवन से चली जाए परमेश्वर। और प्रभु उन्हें आपके सुरक्षा दायरे में हम रखते, आपकी सिक्योरिटी में प्रभु हम उन्हें रखते परमेश्वर प्रभु।
प्रभु आप उन्हें सिक्योर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की शाम में विनती करते प्रभु जिन भाई बहनों के काम में रुके हुए हैं परमेश्वर, उनके कामों को आप बनने में मदद करें। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो नींद की गोलियां लेते हैं प्रभु जी, और उन्हें बिना नींद की गोलियां लेकर प्रभु उन्हें नींद नहीं आती है प्रभु। आपसे प्रार्थना है खुदा कि आज उस प्रॉब्लम से उन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा दे। अपने वचन में कहा है, हाँ परमेश्वर अपने वचन से कहा है कि सुख की नींद उन्हें आएगी। हाँ परमेश्वर पिता, आपके लोग जो आप पे भरोसा कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें ऐसी सुख की नींद दे परमेश्वर की जब अपने बिछौने में सोते हैं तो वो सुख भरी आनंद भरी नींद ले सके परमेश्वर। जिन्हें बुरे सपने आते हैं प्रभु, जो बहुत बुरे सपने देखते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डरावने सपने उन्हें आते हैं, यीशु के नाम से उन बातों को हम उनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं। मेरे परमेश्वर आप उन्हें छुटकारा दें। जब आज आपके बेटे बेटी अपने बिछौने में सोएं तो वो निश्चिंत होकर सोएं। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु जी कि आप इन्हें हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम से बचाएं। जो इस समय बीमार है वो अपने सरों पर हाथ रखें, जहां कहीं भी आपको दर्द है आप वहां पर अपने हाथों को बढ़ाइए। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। इस समय आपके बेटे बेटियों ने अपने दर्द की जगह पर, अपनी बीमारी की जगह पर अपने हाथ को बढ़ाया। यीशु आप अपने उस चंगाई भरे उस छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर खुदावन इन्हें छू ले और चंगा करे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, आपका चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे पिता। ये इसी समय चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। वायरल फीवर यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। कोरोना वायरस यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल करती है यीशु के नाम से वो चली जाए। हर एक जॉन्डिस की बीमारी, हर एक टाइफाइड की बीमारी, हर एक बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज की बीमारी, हर एक सर्वाइकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। इनके स्पाइनल कॉर्ड हील हो जाए, इनके घुटने चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर एक वो अंग जो बीमार है यीशु के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद, मांसपेशियां खुल जाए, नसें खुल जाए, हर एक ब्लॉकेज खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु जो कुछ भी ये अपने निवेदन को लेकर प्रभु ने कमेंट्स में वो निवेदन दिए हैं यीशु, हम उन्हें आपके आगे रखते हैं पिता। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने लोगों की सुधि लीजिए। हाँ प्रभु, एक एक वो निवेदन जो आपके बेटे बेटियों के द्वारा दिया गया है प्रभु यीशु, आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने में मदद करें। उन्हें पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकालने में उनकी सहायता करें। हर प्रकार का डर उनके जीवन से दूर करें और विशेषकर इनके बच्चों के जीवन को आशीषित करें। इनके खुद के भविष्य को आप ब्लेस करें प्रभु। आज रात में प्रभु जी हम इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके हर एक निवेदन को आपके आगे रखते खुदा, और धन्यवाद करते कि आपने सुन लिया है, आपने उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। हम सबको सुरक्षित रखने के लिए पिता, हम सबको जिंदों की पृथ्वी पर जिंदा रखने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु आपके आनंद को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।